डायरी ऑफ अ कॉमन मैन के 18वें एपिसोड में मैं सलीम लालानी आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले हफ्ते हमने बात की थी जमात खाने में क्या होता है, जो रसूमात होती है और उसके पीछे आपको किस तरह से बड़ा दिल रखना है और हर कदम पर पैसे देने हैं, बड़े पैसे देने हैं। तो आज हम जो है कि वो पैसे कितने होते हैं थोड़ा अंदाज़ा लगाएंगे और उसके बाद वो पैसों का क्या होता है वो हम बातें करेंगे आज। सबसे पहले तो पिछले हफ्ते हमने ये कहा था कि आपको 12.5% दसों से शुरू करना है और उसके बाद में आपको जो है कि दुआ करावी के लिए पैसे देने हैं, छांटे के लिए अलग अलग किस्म के छांटों के लिए देने हैं, आपको आबे शफा के लिए भी देने हैं, आपको मेहमानी भी लिखवानी है, आपको नांदी के लिए खाना भी लाना है, आपको अव्वल सुफरा भी कराना है, आपको जो है कि जमाती सर्विसेज फ़ंड में भी देना है, आपको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फ़ंड में भी देना है, आपको पार्टनरशिप वॉक के लिए भी देना है, आपको अपनी जायदाद भी रखनी है आगा खान के लिए, आपको अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी रखनी है आगा खान के लिए और आपको वो सारी मजलिसों में भी नाम लिखवाना है कि जो कुछ मजलिसें पब्लिक थी, कुछ मजलिसें प्राइवेट थी, वो सारी मजलिसों में भी लिखवाना है। तो ये सारी चीज़ों में आपको पैसे देने हैं। एक मजलिस के बारे में मैं भूल गया था लास्ट वीक, बल्कि भूला नहीं था, मैंने बताया था, लेकिन मैंने ये कहा था कि मुझे श्योर नहीं है। तो अब जो है कि कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये बताया है कि मैं जो बात कर रहा था वो मजलिस के बारे में वो हकीकत है। आज मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ कि वो मजलिस जो है उसका नाम है मुबारक। मुबारक जो है कि वो हाजिर इमाम के साथ मजलिस होती है, आगा खान बैठे होते हैं वहाँ पर। अब वो उनके घर पे होती है, उनकी ऑफिस में होती है यूरोप में, ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन आप उसमें जो है कि जो पैसे वाले लोग हैं उनको अपनी इनकम में से 50% देने हैं। तो हाजिर इमाम उनको जो है प्राइवेट मजलिस करवाते हैं। तो ये होता है मुबारक का कॉन्सेप्ट। अगर हम ये बात करें कि भाई आगा खान साहब की इनकम कितनी है ये बेवकूफ़ लोगों की वजह से, तो इसका अंदाज़ा हम थोड़ा लगाएंगे। अंदाज़ा ही लगा सकते हैं क्योंकि हकीकत जो नंबर है वो तो आगा खान को भी नहीं मालूम है। इसकी वजह यह है कि आगा खान तक पहुंचते पहुंचते जो आपके जमात खाने में लीडर है वो भी थोड़ा हाथ साफ कर लेते हैं। और ये बात पक्की है क्योंकि अब जो है कि पिछले हफ्ते मुझे काफ़ी कॉल्स आए इस मुतालिक कि हमारे यहाँ ये बंदा था, गरीब या मतलब कि हैंड टू माउथ था, ऑल ऑफ अ सडन 1 साल के अंदर इतना ज़्यादा पैसे वाला हो गया है कि बात छोड़ दो। तो ऐसी कहानियाँ, ऐसे किस्से जो हकीकत किस्से हैं वो लोगों ने मुझे बताए हैं नाम के साथ। ठीक है, तो अब जो है कि मैं कहाँ के लीडर का नाम लूँ और कब लूँ ये मुझ पर डिपेंड होता है। आपको ये समझना है कि ये बात सच है कि आगा खान को पहुंचने से पहले वो पैसे उस पर हाथ साफ होता है। आपके जमात खाने में जो लीडर हैं वो लोग करते हैं। उन्होंने एक दफ़ा हाथ साफ कर लिया, उसके बाद में ऐसे आजकल कहा जाता है कि वो पैसे हाजिर इमाम तक पहुंचते ही नहीं है, वो पहुंचते हैं सीधा जो उनके लीडर हैं वहाँ पर, जो माफिया है यूरोप में, उनकी जेबों में पहुँचते हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि ये यूरोप वाली जो कहानी है वो कंफर्म नहीं है। तो हम तो यही लेके चलेंगे कि वो पैसे आगा खान को पहुंचते हैं यूरोप में।
अब एक बंदे ने एक कोर्ट केस वो चला रहा है इस मामले में कि यूरोप में जो माफिया है वो हकीकत में पैसे खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। तो वो जब केस होगा और उसका जब रिजल्ट आएगा, वर्डिक्ट आएगा, तब हमको थोड़ा पता चलेगा कि वाकई में वो माफिया पैसे खा रहे थे कि नहीं खा रहे थे। आगे चलते हैं। आगा खान को कितने पैसे पहुंचते हैं, कितनी उनकी इनकम है, उसका अंदाजा लगाते हैं। अंदाजा लगाने का कोई एक पक्का फॉर्मूला नहीं है। पक्का फॉर्मूला इसलिए नहीं है कि क्योंकि इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है कि मुरीद ने पैसे कितने दिए, कौन से जमात खाने में से दिए, कब दिए, क्या होता है, उसका हिसाब हालांकि रखना चाहिए। जो कानूनी कार्रवाई है, कानूनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके हिसाब से तो रखना भी चाहिए, और जो एथिकल जो रिक्वायरमेंट्स है, मॉरल रिक्वायरमेंट्स है, उसके हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन अब आगा खान को आगा कौन को कौन बोले कि भाई आप एथिकल हो, आप थोड़ा मॉरल बनो, आप थोड़ा ईमानदारी से काम करो, ये तो हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते ना, क्योंकि 1 साल से हमने कोशिश की, उन्होंने हमसे बात तक नहीं की। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो है कि हिसाब किताब नहीं होता है, पैसे जो है कि जमात खानों में से दुनिया भर में से लिए जाते हैं, और वो हुजूर डिपार्टमेंट के कुछ बंदे होते हैं कि जो ये पैसों का ट्रांसफ़र करते हैं। अब ये पैसों का ट्रांसफ़र आगा खान तक कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये बात को हमको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, 2 हिस्सों में तकसीम करना पड़ेगा। एक तो पुराना ज़माना कि जहाँ पर जमात खानों में से अगर मान लो कि आप कराची में हो तो सूट केसेस भर भर के वो पैसे आपके जो जमात खाने में कुछ लोगों को वो लोग बनाते हैं, कुरियर को वो पैसे दे देते हैं और वो सूट केसेस भर भर के यूरोप तक पहुंचा देते हैं इलीगली। कुछ इलीगली इसलिए कहा क्योंकि कुछ मुल्कों में कानून है कि अगर आप बड़े पैसे लेके जाते हो तो एयरपोर्ट पे आपको उसको डिक्लेयर करना है, तो ये लोग नहीं करते हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पैसे वहाँ गए, वहाँ किसी बैंक अकाउंट में गए, बैंक अकाउंट से वहाँ का मतलब कनाडा से किसी के बैंक अकाउंट में गए, फिर वहाँ से आगा खान के बैंक अकाउंट में गए। तो ये सारा झोल होता है जिसके अंदर कोई किसी को नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम है कि इस तरह से होता है क्योंकि आपने वो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी गॉड्स मनी। तो उसमें जो है हकीकत में कनाडा अमेरिकन बॉर्डर पे ये आगा खानियों को पकड़ा था जो सूट केसेस में पैसे भर भर के दुनिया से लेके जाते हैं, वो पहुंचते हैं सीधा आगा खान के अकाउंट में कि जो जिनीवा में है। तो इस तरह से पुराने ज़माने में होता था और आज भी हो रहा है कि सूट केसेस में भर भर के वो लेके जाते हैं इलीगली। पकड़े जाएंगे तो मुरीद पकड़े जाएंगे, आगा खान थोड़ी पकड़े जाएगा। लेकिन जब से वो किस्सा हुआ अमेरिका कनाडा वाला, तब से मेरे ख्याल में उन्होंने अब ये बोलना शुरू कर दिया है कि अगर बड़े पैसे हैं तो आप हमको चेक दे दो आगा खान फाउंडेशन के नाम पे, तो वो वाइट हो जाता है क्योंकि वो आगा खान फाउंडेशन को डोनेशन दिया गया। लेकिन अभी भी उसमें झोलझाल तो है कि जो हमारी टीम उसके ऊपर काम कर रही है कि ये कितना एथिकल है, कितना मॉरल है और कितना लीगल है। उसके बाद में जो चलो वो आगा खान फाउंडेशन को दिए, फिर आगा खान फाउंडेशन ने उसको किसी को दिखाए ना दिखाए झोलझाल किया, वो अलग ही कहानी है, वो बाद में करेंगे जब पक्की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब। लेकिन अभी हम ये समझते हैं कि वो कैश वाले पैसे जो है सूट केसेस में भर भर के वो आज भी जा रहे हैं। तो अब जो है कि ये आगा खान को इस तरह पहुँचे पूरी दुनिया भर में से, तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में जो है वो एक छोटी सी जमात है। आपको मालूम है कि मैंने 2014 में छोड़ दिया था ये आगा खानी फिरका। इत्तेफाक की बात है कि ये जो आज हम बात कर रहे हैं कि भाई आगा खान को दुनिया भर में से कितनी इनकम होती है, उसका अंदाज़ा मुझे है। क्यों है? क्योंकि मैं न सिर्फ वहाँ पर सिडनी में मुखी रह चुका हूँ, बल्कि मैंने उस डिपार्टमेंट में भी काम किया है कि जहाँ पर पैसों को गिनते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया वाले कितने देते हैं, अमेरिका वाले कितने देते हैं, पाकिस्तान वाले, इंडिया वाले, अफगानिस्तान वाले, सीरिया वाले कितने देते हैं, ये तो किसी को नहीं मालूम है। लेकिन एक अंदाज़ा तो बन जाता है ना।
क्योंकि ये सारी मजलिस, दसोंद, ये वो जो मैंने आपको गिनवाया, वो तो हर जगह होता है। अब कुछ मुल्कों में थोड़ा ज़्यादा होता होगा, थोड़ा कम होता होगा। एक बात मैं बताता चलूँ ऑस्ट्रेलिया की स्टोरी सुनाने से पहले, कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया वाले ज़्यादा देते हैं, अमेरिका वाले उससे भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में गरीब लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। मैंने पिछले हफ्ते बताया था कि अव्वल सुफरा जो है पाकिस्तान में मैंने 32 लाख रुपए में देखा है, आज से कितने साल पहले, 1994 में। तो अब कितने का होता है, कहाँ होता है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन पाकिस्तान में और हमारे ऑस्ट्रेलिया में उस ज़माने में मुझे सही से याद है 2000 रुपये से ऊपर नहीं जाता था डॉलर से। तो 2000 डॉलर कहाँ और 32 लाख रुपए कहाँ। उस ज़माने में पाकिस्तान रुपये की इतनी डिवैल्यूएशन भी नहीं थी। 80-90 रुपए का एक डॉलर मिलता था ऑस्ट्रेलिया का। आज तो मैं सुन रहा हूँ कि शायद 250 रुपए का है। तो सिडनी पे वापस आते हैं। तो मैं आपको ये बताने लगा था कि पैसे गिनने में मैंने खुद ने पैसे गिने हैं। सिडनी में हम सिडनी से $1 मिलियन भेजते थे साल के। और आप ये इमेजिन करो, उस वक्त हमारे यहाँ सिर्फ 700 आदमी थे। अगर उसको हम कन्वर्ट करें यूएस डॉलर्स में, 1000 यूएस डॉलर्स बनता है एक आदमी का। अगर 1000 यूएस डॉलर्स है और ये $1000 ही पकड़ के चले हम पूरी दुनिया में बंदे का। आगा खान खुद बोलते हैं कि मेरे जो मुरीद है वो 15 मिलियन है दुनिया में, है कि नहीं है। अगर चलो वो तो सच्चे आदमी है ना, वो तो नूरानी है, जो भी है उन्होंने कहा है तो मान लेते हैं 15 मिलियन है। 15 मिलियन $1000 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने हुए, 15 बिलियन डॉलर्स यूएस हुए एक साल के। पाकिस्तान रुपये में कितने होते हैं आप मुझे कैलकुलेट करके बताना, अगर आपका कैलकुलेटर वहां तक जाता है तो। इंडिया में कितने होते हैं, शिलिंग्स में अफ्रीका में कितने होते हैं बताइएगा मुझे। 15 बिलियन डॉलर्स, मिलियन नहीं बिलियन। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है। 15 बिलियन डॉलर्स की ये आदमी की इनकम है। अब आप आर्ग्यूमेंट करोगे, जो इस्माइली मुझे सुन रहे हैं वो तो करेंगे आर्ग्यूमेंट, और मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूं। यहां वहां हो सकता है, कम है ज़्यादा है करते रहो, लेकिन मैंने ये अपने खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया जो मैंने गिना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई मुल्क कम दे रहा है कोई ज़्यादा दे रहा है, होता होगा। 1000 हमने एवरेज पकड़ा हुआ है ना। चलो, तो मैंने आपको ये बता दिया 15 बिलियन डॉलर की ये आदमी की इनकम है, कि जो ज़्यादातर टैक्स से छुपाया जाता है, जो मुल्क में वो रहते हैं उनकी गवर्नमेंट से छुपाया जाता है, और उसके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। इससे पहले कि मैं ये बात आपको बताऊं कि आगा खान फाउंडेशन जो है, आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क, उसके बारे में भी आज कुछ हम बातें करेंगे कि वो पैसे का वो क्या करते हैं। तो उससे पहले मैं भूल जाऊं, एक दो बातें मेरे कानों में आई है कि जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कि आजकल जो है कुछ मुल्कों में तो शायद पहले से भी होता होगा, लेकिन इंडिया से मुझे एक अहमदाबाद से एक कॉल आया है कि जहाँ से इन्होंने कहा है कि भाई अब तो वो जो है कि सोसाइटी में आते हैं और दरवाज़ा ठोक के पूछते हैं कि भाई आपने ये पैसे नहीं दिए, आपने वो पैसे नहीं दिए, दो। घर तक पहुंच गए हैं। दूसरी बात, अब जो है कि उन्होंने कुछ कंट्री में होता होगा पहले से कि सर्वे फॉर्म करते हैं। पहले सर्वे में क्या लिखते थे, क्या पूछते थे किसी के बारे में हमको ये नहीं मालूम है, लेकिन अब जो अमेरिका से एक सर्वे आया है, मुझे किसी ने भेजा है मुझे, तो वो क्या करते हैं कि जमात खाने में आपको एक एनवेलप दे देते हैं, और एनवेलप में जो है कि एक क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड को आप जब स्कैन करोगे ना, तो एक सर्वे का फॉर्म आ जाएगा आपके मोबाइल के ऊपर। वो फॉर्म आपको भर के ऑनलाइन भेज देना है उनको, और उन्होंने ये उसमें लिखा है कि मौला को इतनी फिक्र आपकी होती है, तो हम जो है कि काउंसिल जो है यहाँ की, वो मौला को हम इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि मौला के बच्चे तकलीफ़ में तो नहीं है।
तो ये इसके लिए ये फॉर्म आप भर के भेज दो। इनके मौला ने तकलीफ़ों में किसको हेल्प किया है ये मुझे आके बताएं। ये बेशरम लोग जो जमात खाने में ये कह रहे हैं और इस तरह से आपसे इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। इंफॉर्मेशन क्या निकालते हैं? वो इंफॉर्मेशन, इतनी इंफॉर्मेशन के जो गवर्नमेंट भी कभी आपको नहीं पूछेगी। आप कहाँ रहते हो, आपका एड्रेस क्या है, आपका टेलीफोन नंबर क्या है, आप क्या काम करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कितना पैसा कमाते हो, कितना आप टैक्स भरते हो, आपकी जायदाद में क्या है, आपके बेनिफिशियरी क्या है, आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। पूछा है अभी तक किसी ने आपको? क्या ये ठीक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना तक पूछती है कि आपके बैंक में कितने पैसे पड़े हुए हैं, आपकी जायदाद कितनी है, आपके बच्चे कितने हैं, आपका पोस्ट कोड क्या है, कौन से एरिया में रहते हो आप? हमको सब जानना है। क्यों जानना है? क्योंकि जब उनको ये पता चलता है कि इतने बंदे इतने पैसे वाले हैं, उनको बड़ी मजलिसों में हाजिर इमाम के साथ बिठाया जाता है। और भी बहुत सारे झमेले वो करते होंगे, मुझे मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है। ये नीयत जो है ये पैसे बटोरने की नीयत है, बल्कि चोरी करने की नीयत है। इसमें कोई शक नहीं रहा है। अब ये शक मुझे नहीं लगता है आगा खानियों को भी है। आगा खानियों को मालूम है, अच्छी तरह से मालूम है, वरना वो आए होते मेरे सामने अभी तक कि ये गलत है। नहीं गलत है, ये सच है। और 2022 में हमारा काम यही रहेगा कि वो लोग, मैंने अपने सपोर्टर्स को बोला है, आज फिर से बोल रहा हूं कि अगर ये आपके घर आए तो इनकी थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लेना। इनका चेहरा कैसे दिखता है ये वॉलंटियर्स का, और ये क्या बोलते हैं, ये रिकॉर्डिंग करके मुझे भेज देना। मैं पूरी दुनिया में डाल दूंगा इसको, ठीक है? और आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ मोबाइल फ़ोन का एक बटन दबा देना है, बस इतना काम करो। या फिर जमात खाने में आपको कोई कुछ बोले तो वो मुझे बताओ, ठीक है? या कुछ भी ऐसा आपको लगे कि जो सस्पिशियस है कि मैं भाई यहाँ पर अल्लाह की इबादत करने आया हूँ या मेरे मौला की इबादत करने आया हूँ, इसमें पैसे 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 क्यों है भाई, बताओ मुझे। अगर आपको ये सवाल हो कभी, और अगर पैसे है भी, चलो माना पैसे है, हालांकि ऐसा तो कोई मजहब में नहीं है, कोई सिस्टम में नहीं है ऐसा पूरी दुनिया में, लेकिन चलो माना कि आगा खान साहब अच्छा काम करते हैं। 2 मिनट में हम बातें करने वाले हैं कि आगा खान साहब क्या करते हैं उन पैसों का, अभी करते हैं थोड़ी देर में, कि वो क्या हकीकत में वो काम करते हैं कि जो उनको करना चाहिए। दूसरी बात कि एक और खबर आई है कि कुछ लोग कोविड के दरमियान, जमात खाना तो बंद था, आगा खान साहब में वो ताकत नहीं थी, वो नूर नहीं था शायद कि वो कोविड को हरा सके। कोविड ने लेके उनका जमात खाना भी और सारे मजहबों के दरवाजे बंद कर डाले। सबसे ताकतवर अगर कोई था, हमने ये देख लिया, तो वो सिर्फ कोविड का वायरस था। न उसने किसी को देखा, न जमात खाने को देखा, न मस्जिद को देखा, न मंदिर को देखा, न क्रिश्चियन को देखा, किसी को भी नहीं छोड़ा उसने। सबके मुरीद मारे गए, सबके, ऐसा नहीं कोई एक के मुरीद बच गए, ऐसा नहीं, सारों के मुरीद मारे गए। लेकिन हर एक बंदे ने देखा कि सबसे ताकतवर अगर कोई है तो वो कोविड का वायरस है, जो दिखता भी नहीं है आपको, माइक्रोस्कोप के नीचे देखना पड़ता उसको। तो बात हम ये कर रहे थे, पैसे ये इतने लेते हैं, चोरी चपाटी करके यूरोप तक पहुंचते हैं, तो भाई इसका होता क्या है वो तो हम बात करें। आप किसी भी इस्माइली को पूछ लो, किसी भी आगा खानी को पूछ लो, इस्माइली नहीं बोलना चाहिए मुझे, आगा खानी को पूछ लो कि भाई इतने पैसे आप क्यों ये आगा कौन को दे रहे हो, तो उसका जवाब एक ही होगा कि आप ये देखते हो कि मेरा मौला कितनी स्कूल खोलता है? आप नहीं देखते हो। मेरा मौला कितनी हॉस्पिटल खोलता है? नहीं देखते हो। पूरी दुनिया में मेरा मौला हर जगह अच्छे काम करता है? नहीं देखते हो। उसको बोलना तुम नहीं देख रहे हो। तेरा मौला जो स्कूल खोलता है, गरीबों के लिए खोलता है, फी बगैर की खोलता है,
तेरा मौला जो हॉस्पिटल खोलता है गरीबों के लिए खोलता है, जाके दिखाओ आगा खान हॉस्पिटल में मुझे गरीब। आपको अगर ये बोले कि मेरा मौला ये करता है, उसको बोलो आओ सलीम लालानी के चैनल पे। मिशनरी बोले अगर, कि कोई आम आदमी बोले जमात खाने में कि भाई मेरा मौला तो इतने अच्छे अच्छे काम करता है, उसको बोला आओ मेरे सामने और बोलो सबके सामने, तुम नहीं बोल पाओगे। तुम जो है बेवकूफ सिर्फ जमात खाने में लोगों को बना सकते हो। अब वो जमाना गया बेवकूफ वाला। अब ये जो बेवकूफ बच्चे हैं जमात खानों में, बच्चे तो चले गए, बच्चे समझदार हैं, ये बेवकूफ रह गए। अब जो है कि हम बात करते हैं इसका मौला क्या करता है ये पैसों से। अब मक्कारी देखो, आप देखते जाओ मक्कारी, मैं आपको बताता हूं मक्कारी क्या होती है। सबसे पहले तो ये बोलेगा कि पूरी दुनिया को बोलेगा कि मैं आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क चलाता हूं और उसमें हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। आगा खान डेवलपमेंट की वेबसाइट पे आप अगर जाओगे ना, तो वहां पर अबाउट अस के अंदर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसको क्लिक करना और उसमें एक जगह है जहां पर वो ये बताते हैं कि हमको फंडिंग कहां से मिलती है आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को। तो उसमें वो ये बताते हैं कि दुनिया भर की जो पब्लिक सेक्टर है, मतलब गवर्नमेंट्स वगैरह है, वो हमको डोनेशन देती है, ग्रांट्स देती है। आगा खानी मुरीद जो है वो हमको पैसे देते हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है दुनिया भर का वो भी जो है हमको डोनेशन देता है। ये तीन जो है ज़्यादातर ये लोग पैसे देते हैं, सही है। उसके बाद ये लिखा है कि आगा खान भी कभी कभी डोनेशन दे देते हैं, उनका भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पर्सनली कितना है, मैंने उनको ईमेल भेजा था, कभी जवाब नहीं आया। आप ट्राई करना, कभी देते, वेबसाइट पे तो लिख दिया कि मैं डोनेशन देता हूं, क्या दिया आप कभी पूछ के देखना उनको कि भाई आपने कितने पैसे दिए, और सलीम ने आपको ईमेल दो दफ़ा याद दिलाया कि भाई बताओ तो सही कि आपने कंट्रीब्यूशन कितना किया, कब किया, नहीं जवाब दिया, ठीक है। तो उसका मतलब हुआ कि उन्होंने नहीं किया है कंट्रीब्यूशन, झूठ बोल रहे हैं। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है सारी दुनिया से पैसे लेते हैं। पैसा लोग क्यों देते हैं आप मुझे बताओ। इन्वेस्टमेंट के लिए देते हैं आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को, कि चैरिटी के लिए देते हैं, बताइए मुझे आप। कोई भी डोनेट करेगा, डोनेट का मतलब क्या होता है, चैरिटी होती है ना, कि भाई जो हमारे से बदकिस्मत है, मार्जिनलाइज्ड हैं, गरीब हैं, उनका हम ख्याल रखें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, वो होता है ना मतलब। लेकिन आप जाओ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वेबसाइट पे, अगर आपको चैरिटी नजर आ जाए तो मुझे बताना। सारा उनका काम इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको एक मिसाल दूं, वो बोलते हैं हम गरीबों को लोन देते हैं। भाई लोन क्यों दे रहे हो, चैरिटी दो ना। लोन का मतलब क्या हुआ, एक कमर्शियल अग्रीमेंट होता है। एक कमर्शियल अग्रीमेंट चैरिटी है, आप मुझे बताओ। और वो गरीब के पास से 15-17% इंटरेस्ट ले रहे हो तुम। कोई शर्म जैसी चीज है कि नहीं है। और पूरी दुनिया से ये चीज बोल के लिया था कि हम चैरिटी करते हैं। ये देखो मक्कारी, आगा खान डेवलपमेंट की मक्कारी आपको देखनी है, मेरी बात का यकीन नहीं मानना। आप जाओ आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क की वेबसाइट पे जाओ, आपको हर जगह इन्वेस्टमेंट नजर आएगा। दूसरी मिसाल, आगा खान हॉस्पिटल, पाकिस्तान की गवर्नमेंट फ्री में लैंड देती है कि यह अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम करेंगे, गरीब जाके दिखाए मुझे, वहां पर जाके दिखाओ। अरे मिडिल क्लास का आदमी मुझे जाके दिखाओ आगा खान हॉस्पिटल में। 7 स्टार होटल की तरह आगा खान हॉस्पिटल है। आप मरते हो मरो, पहले पैसे दो भाई। इस्माइलियों को भी नहीं बख्शा गया, इस्माइली गरीबों को भी नहीं बख्शा गया, अपने मुरीदों को भी नहीं बख्शा गया। और यही वो बेवकूफ है कि जो इनको हर कदम पर
पैसे हो कि न हो, कहीं से भी लाके वो देगा पैसे उसको। बस करो, बहुत हो गया, गरीबों को दो पैसे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप अपना ख्याल रखना, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।